इजराइल ईरान जंग से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और यह खबर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी भारतवासी इंतजार कर रहे थे कि इस युद्ध में भारत का रुख किस तरफ होगा। ऐसे में तस्वीरें अब साफ होती नजर आ रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। साथ ही उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से भी बात की और उन्होंने बताया कि कैसे ऐसी मुश्किल घड़ी में भारत उनके साथ खड़ा है और साथ ही उन्होंने दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात अगर ईरान की करें तो भारत ने ईरान के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत नहीं की है। ऐसे में आप समझिए भारत अपना रोष जाहिर कर रहा है कि कैसे एक समय पर जैसे खामेनी भारत के बारे में आंतरिक टिप्पणियां किया करते थे, तो ऐसे में हमें भी ईरान से अब कुछ खास फर्क पड़ना बंद हो चुका है। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हर किसी के मन में सवाल था कि आखिर इजराइल ईरान जंग के बीच भारत का स्टैंड किस तरफ होगा। भारत के प्रधानमंत्री इस जंग को लेकर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर साफ नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से बात की। लेकिन वही बात ईरान की करे तो डायरेक्टली अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है। यह साफ दर्शाता है कि भारत अपने मित्रों को प्राथमिकता देना बेहद अच्छे से जानता है और साथ ही ईरान से अभी तक संपर्क ना साधने का बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि भारत ये अच्छे तरीके से जानता है कि किस प्रकार से भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय हर बार ईरान ने पाकिस्तान का ही साथ दिया है। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है। पश्चिम एशिया में अचानक भड़की जंग ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद हालात तेजी से बदले हैं। इसी बीच भारत की भूमिका और उसके संकेतों पर सबकी नजर है, खासतौर पर तब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और उसके बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी फोन पर चर्चा की। इन दो कॉल्स ने बहुत कुछ साफ कर दिया है कि सबसे पहले बात उस बड़े घटनाक्रम की करते हैं जिसने पूरी तस्वीर को बदल दिया और समझते हैं कि क्या कुछ हुआ था। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर एक साझा हमला किया जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई और उसके बाद इस मौत की पुष्टि भी कर दी गई। इसके बाद हालात और बिगड़ गए थे। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने खाड़ी के कई इलाकों को निशाना बना लिया। इसी दौरान इजराइल के मध्य शहर बेत शेमेश में मिसाइल का हमला हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई। खाड़ी क्षेत्र में भी तनाव बहुत ज्यादा फैल गया। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात पर भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आई। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे माहौल में भारत ने जो कदम उठाए वो केवल औपचारिक बातचीत नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने साफ कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी है और शत्रुता जल्द खत्म होनी चाहिए। यह बयान संतुलित था लेकिन संदेश बहुत स्पष्ट था। भारत ने सीधे उस देश के प्रधानमंत्री से संवाद किया जिस पर हमला हुआ था और जो इस संघर्ष का प्रमुख पक्ष है। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से बात की। उन्होंने हमलों की निंदा की, जान गंवाने वालों के प्रति दुख जताया और कहा कि भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ खड़ा है। उन्होंने वहां रह रहे भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए भी उनका धन्यवाद किया। इन दोनों कॉल्स का क्रम बहुत मायने रखता है। भारत ने ना तो ईरान के समर्थन में कोई बयान दिया और ना ही उसके साथ कोई एकजुटता जताई है फिलहाल। इसके उलट भारत ने अपने उन साझेदार देशों से बात की जिनके साथ उसके गहरे आर्थिक, रणनीतिक और सुरक्षा संबंध है। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत ने इस बार हल्का सा लेकिन एक साफ संकेत दे दिया है कि वो ईरान के साथ कतई भी नहीं खड़ा है? जवाब सीधे शब्दों में भले ना दिया गया हो, लेकिन कूटनीति में इशारे ही सबसे मजबूत भाषा होती है। इसी को डिप्लोमेसी कहा जाता है। भारत और इजराइल के संबंध पिछले कई सालों में काफी मजबूत हुए। रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी
कृषि और सुरक्षा के क्षेत्रों में दोनों देश करीब आए हैं। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्ते और भी गहरे हैं। वहां लाखों भारतीय काम करते हैं। व्यापार, ऊर्जा और निवेश के मामले में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात भारत का अहम साझेदार है। दूसरी ओर ईरान के साथ भारत के रिश्ते कभी पूरी तरीके से आसान नहीं रहे हैं। चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट जरूरी है, लेकिन कई बार ईरान के नेताओं के बयान भारत के लिए असहज स्थिति पैदा करते रहे, खासकर तब जब ईरान की ओर से यह कहा गया कि भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे बयानों को भारत ने हमेशा अपना आंतरिक मामला बताया है, हालांकि जबकि ऐसा कुछ होता भी नहीं। इस पृष्ठभूमि में जब पश्चिमी एशिया में बड़ा संकट खड़ा हुआ तो भारत ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है। उसने सीधे उन देशों से बात की जो उसके भरोसेमंद साझेदार है। उसने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की है। उसने इजराइल के साथ स्थिति पर चर्चा की, लेकिन ईरान के समर्थन में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। यह कूटनीति का सीधा संदेश है कि भारत अपने मित्र देशों के साथ लगातार खड़ा रहेगा। भारत आज एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उसे यह तय करना होगा कि उसके स्थायी हित किसके साथ जुड़े हैं। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में खाड़ी देश भारत के लिए बेहद अहम है। लाखों भारतीयों की रोजी रोटी वहां से जुड़ी है। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इन देशों के साथ भारत का सहयोग बढ़ा है। ऐसे में भारत किसी ऐसे देश के साथ खुलकर खड़ा होने का जोखिम नहीं उठाएगा जिसके साथ उसके रिश्ते उतने मजबूत नहीं है और जिसने कई बार भारत के आंतरिक मामलों पर भी टिप्पणी की हो। प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी ध्यान देने लायक है। उन्होंने हर बार नागरिकों की सुरक्षा और तनाव खत्म करने की बात की, लेकिन जब यूएई की बात आई तो उन्होंने साफ कहा कि भारत इस कठिन समय में उनके साथ खड़ा हुआ है। यह शब्द चयन बहुत सोच समझकर किया गया था। भारत की विदेश नीति अब भावनाओं के बजाय हितों पर आधारित दिखती है। यह पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति से बेहद अलग है और एक नया रुख है। आज भारत खुलकर अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ दिखता है, चाहे वो रक्षा के सौदे हो, व्यापार के समझौते हो या सुरक्षा सहयोग हो। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की आलोचना भी नहीं की है, जबकि हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया था। भारत ने किसी पक्ष को दोष देने की बजाय अपने साझेदारों के साथ संवाद को प्राथमिकता दी है। इससे यह साफ होता है कि भारत पश्चिमी एशिया की राजनीति में संतुलन बनाए रखना चाहता है, लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो वो उन देशों के साथ खड़ा होता है जिसके साथ उसके गहरे संबंध है और लंबे समय का रिश्ता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह भारत की पारंपरिक कूटनीति है। भारत ने ना तो खुलकर किसी के खिलाफ बोला और ना ही भावनात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन उसने अपने संवाद के जरिए संकेत दे दिया कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है। ईरान के साथ संबंध पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगे। भारत व्यावहारिक देश है और वो हर देश के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखता है, लेकिन इस संकट के समय भारत ने जिस तरह अपने कदम रखे उससे यह साफ दिखता है कि वो अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ खड़ा है। आज की दुनिया में विदेश नीति केवल बयानबाजी से नहीं चलती, यह तय होती है आर्थिक हितों, सुरक्षा जरूरतों और रणनीतिक साझेदारी से। भारत ने यही दिखाया है। उसने भावनाओं के बजाय राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी है। पश्चिमी एशिया का यह संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। हालात आगे और बदल सकते हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। वह हर मुद्दे पर तटस्थ दिखने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि अपने दीर्घकालिक हितों के आधार पर फैसले करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की फोन कॉल्स केवल औपचारिक बातचीत नहीं थी, वो एक संकेत थी, एक संदेश था कि भारत अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। और यह भी कि जो देश बार बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते हैं उनके साथ रिश्तों में दूरी आना स्वाभाविक है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस संकट में और क्या भूमिका निभाता है। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि भारत ने हल्के शब्दों में ही लेकिन मजबूत तरीके से अपनी दिशा तय कर दी है। वो अपने रणनीतिक साथियों के साथ है और यही उसकी नई वैश्विक पहचान बनती जा रही है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होता जा रहा है कि क्या ईरान अब भारत से दूरियां बनाएगा, क्योंकि इससे पहले भी
ईरान की तरफ से, जो उनके हाल ही में सुप्रीम लीडर मारे गए खामेनेई, उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और वो कभी भारत के दौरे पर भी नहीं आए हो कि उन्होंने देखा हो कि भारत के मुसलमान सुरक्षित है या नहीं। तो ऐसे में ये दूर दराज की टिप्पणियां बेहद गलत लगी थी भारत को, और वही कारण है कि वो रोष अब जाकर के सामने निखर करके आ रहा है। बताया जा रहा है कि हमें कतई भी उचित नहीं लगता कि आप हमारे ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां करें, जबकि आपको भारत के आंतरिक स्थिति के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो आज भारत ने अपना रुख बेहद साफ कर दिया और बता दिया कि आने वाले समय में भारत को अगर आवश्यकता पड़ी तो अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन उन व्यक्तियों को भी याद रखेगा, उन देशों को भी याद रखेगा जो भारत के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणियां किया करते थे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।